दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, पहले ही आपको 2 अंक वाले महात्वष्ट बताया है। क्रम से देखिए दोस्तों, आप तैयारी करना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका दोस्तों पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, क्योंकि कई पार्ट में आपको वीडियो आएगा और वस्तुनिष्ठ की खास बात ये आपकी रहने वाली है कि फिक्स नहीं है आपका। ओके, कि बस आपको ये मैंने आपको बता दी 20 30 या 40 हो तो बस इतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ में ऐसा है लगातार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ओके, तब जब बहुत ज्यादा जब आप क्या लगा के जाएंगे, ओके, प्रैक्टिस करके जाएंगे आप ऑब्जेक्टिव, तब आपसे क्या पेपर में बन पाएंगे। ओके, तो मैं आपको, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, मैं आपको एकदम सिलेक्टेड लाऊंगा। ओके, कई सारे पार्ट लाऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ते जाना। वस्तुनिष्ठ में तो आपको यह ज्यादा याद नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर से बताऊंगा, वो तो आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ में आपको केवल वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और टॉपिक अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कुछ 1-2 आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे फैक्ट वाले, तो आपको नहीं याद करना पड़ेगा, बाकी क्या है समझते जाइएगा। ओके, तो जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं है, हालात कैसे हो भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं है। मैं झुकेगा नहीं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी? तो हड़प्पाई मोहर थी वो आपकी सैलकड़ी पत्थर की बनी हुई थी। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? तो आपसे से पूछा जा रहा है भुजा से। तो भुजा से हुई है क्षत्रिय की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने क्या है इब्न तूता को क्या है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नैनार संत उपासना करते हैं? तो नैनार संत हो जाएगा आपके शिव के। ओके, नैनार संत हो जाएगा आपके शिव के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मंगल पांडे वाली घटना कब और कहां घटित हुई? तो ये दोस्तों कहां घटित हुई थी? तो बैरकपुर में घटित हुई थी 1857 मार्च 1857 को बैरकपुर में। आगे देख लेते हैं संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और मांझू के। डायरेक्ट आपको वीडियो को देखते देखते क्या पढ़ते जाइएगा तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तो ये हमें मिला था एरन सागर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाली परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो 47 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? अभी मैंने आपको क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न जब बनाए थे समझाए थे। ओके, तो मैं आपको बताया इससे आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो त्रिपिटक किस धर्म में होते हैं? आपके बौद्ध धर्म में है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना त्रिपिटक तो मैंने बता दिया बौद्ध धर्म में संबंधित है। अब त्रिपिटक में कौन कौन से त्रिपिटक है जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है त्रिपिटक वाला। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से त्रिपिटक है, नाम बताना आपको। फ्रांसोवर्नियस जिस देश से आया भारत में उसका नाम था, तो भैया सीधे फ्रांसोवर्नियस कहाँ से है? फ्रांस से आया। फ्रांसोवर्नियस फ्रांस से। ओके, नेक्स्ट है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नलियों को एक डेडेस पद्धति में बनाया जाता था, तो ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। राक्षसी हिडम्बा की डेडेस की पत्नी थी, तो क्या भीम की पत्नी थी। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश डेडेस स्थान पर दिया? सारनाथ। इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। रहला डेडेस की रचना है तो इब्न तूता की रचना हो जाएगी। बादशाह नामा ग्रंथ के लेखक डेडेस थे, तो हो जाएगा शाहजहां। फिर इस्तेमारी बंदोबस्त डेडेस में लागू हुई तो 1793 ईस्वी में लागू हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज सन डेडेस में की गई? राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 1921। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत डेडेस महाजनपदों में बटा हुआ था, तो 16 महाजनपद थे। ओके, 16 महाजनपद थे, तो आपको आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सुल्तान जहां बेगम डेडेस की शासिका थी, तो भोपाल की शासिका थी। आगे नेक्स्ट है हमारा संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया, तो अल्बिनो ने वर्णित किया। देह से जान जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तैयार रखना है कि देह से जान जा चुकी है, शरीर की जो काया बेजान है, यह बेजान थी। यह बात डेडेस ने कही थी, अपने राज्य छोड़ते समय कही थी, तो नवाब वाजिद अली शाह ने कही थी। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों ने उन पर आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया
कि ये क्या अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, जनता है वो इन्हें पसंद नहीं करती है, जबकि इसका उल्टा था, जबकि जो जनता थी इन्हें बहुत ज़्यादा क्या पसंद किया करती थी, और जबकि क्या ये अच्छे से शासन कर रहे थे, लेकिन क्या है जबरदस्ती इनका राज्य छीनने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। ओके, तभी उन्होंने कहा था उसी समय कि देश से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल की आर्मी की पौधशाला, डेडेस को कहा जाता है, अवध को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा कि बंगाल आर्मी को अवध की मतलब पौधशाला क्यों कहा जाता है। ओके, आपको अगर आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। आप देख लेते हैं दोस्तों, सत्य पहला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन के जनक बास बन्ना थे, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महानवी डिंबा एक विशालकाय मंच है जो विस्तृत अनुसंधान का केंद्र था, तो ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, साथ ही कराता है महानवी डिंबा का सांस्कृतिक महत्व है, तो ये भी आपके इस बार से सत्य हो सकते। ओके, जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो आपका सत्य हो जाएगा। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा प्रारंभ की गई, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, सिंपल है, गांधी जी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाला के समान थी, तो आपका असत्य हो जाएगा, वर्णमाला नहीं थी, उसमें कोई चित्र वगैरह बने रहते थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म 5 महाव्रतों को मानता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जब बता रहा था तब मैंने आपको महाव्रत बताए थे। ओके, कौन कौन से महाव्रत है 5 कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 2 नंबर के क्वेश्चन बताते समय मैंने आपको 5 महाव्रत बताए थे। ओके, और साथ ही आपके जो आपके त्रिपिटक हैं उनको भी बताया था, वो जो त्रिरत्न होते हैं जैन धर्म वो भी मैंने आपको बताए थे। ओके, सभी आपको तैयार करके रखना है। इब्न तूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इब्न तूता के अनुसार यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको यात्रा करना पड़ेगा, उसका अनुभव लेना पड़ेगा। पर सीमन कानून अंग्रेजों द्वारा सन 1859 में लागू किया गया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। परगना मुगल प्रांतों की एक प्राथमिक प्रमंडल था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारे से दिया हुआ है यहाँ कौटिल्य, तो कौटिल्य का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। ओके, फिर आपका सिंह शीर्ष, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सारनाथ में है। ओके, फिर नेक्स्ट है बरबोसा, तो बरबोसा क्या पुर्तगाली था। अमर नायक, तो अमर नायक हो जाएगा विजयनगर के ये सिस्टम था। ओके, फिर फ्रांसीसी बुकानन, तो ये आपका क्या था, फ्रांसीसी जो बुकानन था एक चिकित्सक था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो प्रांतीय संविधान समिति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का राइट आंसर आपका गांधी जी। ओके, गांधी जी क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, पहले में नहीं लिया था। ओके, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें दूसरे में गांधी जी ने लिया था हिस्सा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका क्या है, दयाराम साहनी हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था हो जाएगा दोस्तों आपका श्रम विभाजन। फिर आपका विनय पिटक, तो विनय पिटक हो जाएगा दोस्तों आपका बुद्ध की शिक्षा या नियमावली में, मतलब विनय पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं। फिर वीर नरसिंह, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका तुल वंश में का शासक था। हो गया। अवध में एक मुफ्त बंदोबस्त, तो हो जाएगा 10 मई 1857 को। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी क्या है, औपनिवेशिक शासन प्रणाली। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं। ओके, इसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की मैपिंग सेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और साथ ही अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स आप ले सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था, तो उन्हें हम क्या कहते थे, तो उन्हें हम क्या फयांस कहा करते थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है। यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों ने किया था, तो यूनानियों ने किया था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छोटा गणराज्य किसे कहा जा गया, तो भारतीय ग्रामीण समुदाय को क्या है, छोटा गणराज्य कहा था। ओके, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या है, जो गांव के समुदाय, गांव को क्या है, छोटा गणराज्य बोला था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज्यादा मिले, तो जो कृषक हैं, कारीगर हैं, दस्तकार हैं। ओके, इन सभी पर क्या बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा लिपि क्या है, तो हड़प्पा की लिपि वर्णीय ना होकर चित्रात्मक थी, जो कि क्या है, दाईं ओर से क्या बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने कराई थी, तो रुद्ररामन ने कराया था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो आपको पता है भोपाल के क्या है, सांची में है।
और नेक्स्ट है गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की थी। संताल विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 30 जून 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं बिहार के भागलपुर से। ओके, नेक्स्ट है सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलिजर ने किया था। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल की बात हो जाएगी तो 395 अनुच्छेद और 8 क्या अनुसूचियां थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, मूल भारतीय संविधान की बात हो रही है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दी है। ओके, ये अगर पार्ट थे और भी हम क्या है वस्तुनिष्ठ सिलेक्टेड है मैं आपके सामने लाऊंगा और आपको क्या तैयार कराते जाऊंगा। बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर्स लीग 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।